कक्षा सप्तम के सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम संस्कृत विषय में त्रयोदश पाठ 13वां पाठ अमृतम संस्कृतम का वाचन करते हुए इसका हिंदी अर्थ जानेंगे। अमृतम संस्कृतम, संस्कृत अमृत है। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। भाषायाम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्यां सुरक्षितः। संस्कृतस्य महत्त्वविषये केनापि कथितं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। विश्वस्य उपलब्ध भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है, पुरानी है। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। भाषा एवं यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मता, अनेक भाषाओं की माता मानी गई है। यानी संस्कृत भाषा जो है अनेक भाषाओं की जननी है, माता है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानियो निधि अस्यां सुरक्षितः। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानियों, पुराने समय की प्राचीन, ज्ञान विज्ञानियों, ज्ञान विज्ञान का पुराना जो है ज्ञान विज्ञान का निधि खजाना अस्याम सुरक्षित, इसमें सुरक्षित है। किसमें? यानी संस्कृत भाषा में पुराना ज्ञान विज्ञान का खजाना अस्याम सुरक्षित, इसमें सुरक्षित। संस्कृत महत्व विषय केनापि कथितम। संस्कृत से महत्व विषय, संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि कथितम, किसी के द्वारा कहा गया है। भारत से प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठे द्वे, भारत की दो चीजें प्रसिद्ध हैं। यानी भारत की दो प्रतिष्ठाएं अर्थात दो चीजें प्रतिष्ठ हैं, यानी श्रेष्ठ हैं। दो चीजें हैं भारत की, संस्कृतम संस्कृति तथा, संस्कृत और संस्कृति। भारत की दो चीजें प्रसिद्ध हैं, प्रतिष्ठ हैं, संस्कृत और संस्कृति। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी। ये जो भाषा है बहुत ही वैज्ञानिक है, अत्यंत वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमः भाषा। अस्या वाङ्मय वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादि विश्वः समृद्धम् अस्ति। कालिदास आदीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपम कौटिल्यरचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धम् अस्ति। गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभट्टः अकरोत्। चिकित्साशास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानं विश्वप्रसिद्धं। संस्कृतेः यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोलविज्ञानं, ज्योतिषशास्त्रं, विमानशास्त्रम् इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। ये भाषा अत्यंत वैज्ञानिक है, बहुत ही वैज्ञानिक। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं, यत् कि संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही संगणकस्य कृते, कंप्यूटर के लिए, संगणकस्य कृते कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा, सबसे उत्तम भाषा है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मये वेदे, इसका जो साहित्य है, इसके साहित्य, अस्याः वाङ्मये, इसका साहित्य, वेद है, पुराण है, नीति शास्त्र, वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों और चिकित्सा शास्त्रों आदि में समृद्धम अस्ति। इनके जो इसका साहित्य, अस्याः वाङ्मय, इसका साहित्य वेद, पुराण, नीति शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र आदि समृद्धम अस्ति, समृद्ध है। कालिदास आदीनां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपम। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य
अनुपमम अतुलनीय है, श्रेष्ठ है। कालिदास आदि जो विश्व कवि, संसार के जो कवि हैं, उनका जो काव्य सौंदर्य है अनुपम है, अतुलनीय है, श्रेष्ठ है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य रचितम, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगति प्रसिद्धम अस्ति, संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्य से प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्ट अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन यानी किसी बात को प्रमाण सहित करना। प्रतिपादन का मतलब होता है किसी बात को, यानी शून्य को प्रमाण सहित जिसने बताया सबसे पहले वो आर्यभट्ट। गणित शास्त्र शून्य से प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्ट अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले सर्वप्रथम आर्यभट्टम अकरोत्, आर्यभट्ट द्वारा किया गया। अर्थात गणित शास्त्र में जिसने शून्य के लिए प्रमाण से बताया वह है आर्यभट्ट। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत दोनों का योगदान संसार में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृते यानी संस्कृत भाषा में जो अन्यानि शास्त्राणि, जो दूसरे शास्त्र विद्यन्ते उपलब्ध हैं, तेषु उनमें, संस्कृत भाषा में जो अन्य शास्त्र विद्यन्ते विद्यमान है, तेषु उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र आदि उल्लेखनीय हैं, प्रसिद्ध हैं। संस्कृते विद्यमाना सूक्ते अभ्युदयाय प्रेरयन्ति यथा सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकम विद्या अमृतम अश्नुते योगः कर्मसु कौशलम इत्यादयः सर्वभूतेषु आत्मत व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति। संस्कृते विद्यमाना सूक्तयः, संस्कृत में विद्यमान सूक्तियां यानी श्रेष्ठ कथन जिसे कहते हैं, अभ्युदया है प्रेरयन्ति, उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। अभ्युदय यानी उन्नति के लिए, प्रेरयन्ति प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, यानी सत्य ही जीतता है। वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधा धन एवं, वसुधा ही यानी पृथ्वी, कुटुम्बकम परिवार है, संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृत को प्राप्त करता है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृत को प्राप्त करता है। कर्मसु कौशलम इत्यादि, कर्मसु कौशलम, कार्यों में कुशलता ही योग है। योग कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम, कार्यों की कुशलता ही, कार्यों में कुशलता ही योग है। सम्यक शिक्षति, कर्मसु योग कर्मसु कौशलम इत्यादि, कार्य में कुशलता ही योग है आदि। ये क्या है? प्रेरक सूक्तियां जो हमें प्रेरणा देती हैं, उन्नति के लिए प्रेरित करती। सर्वभूतेषु आत्मत व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति। सर्वभूतेषु आत्मत व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति। सर्वभूतेषु यानी सभी प्राणियों में, आत्मवत यानी अपनी आत्मा के समान, व्यवहारं कर्तुं व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति, संस्कृत भाषा अच्छी तरह से शिक्षा देती है। यानी संपूर्ण प्राणियों में आत्मत अपने समान व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जो ठीक प्रकार से हमें शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते, एषा धारणा समीचीना नास्ति। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टाः सन्ति। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं, यत्कि संस्कृत भाषा में केवलम धार्मिक साहित्यम वर्तते,
संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। ऐसा विचार, धारणा यानी विचार, समीचीना नास्ति, सही नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनाय, मनुष्य के जीवन के लिए विविधा विषया, अनेक प्रकार के विषय समाविष्टा सन्ति, सम्मिलित हैं। संस्कृत ग्रंथों में मनुष्य जीवन के लिए अनेक प्रकार के विषय सम्मिलित हैं। महापुरुषाणाम मति उत्तम जनानां धृति सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्, तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। महापुरुषाणां मति, महापुरुषों की बुद्धि, महापुरुषाणाम मति यानी महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनानाम धृति, उत्तम यानी श्रेष्ठ, जनानाम लोगों की, धृति यानी धैर्य। महापुरुषों की बुद्धि, श्रेष्ठ लोगों का धैर्य, श्रेष्ठ लोगों का धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति, और सामान्य जनानाम, सामान्य जीवन जीने का तरीका, जीवन पद्धति, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति वर्णिता सन्ति। क्या कह रहे हैं? यानी संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा। संस्कृत ग्रंथों में मनुष्य जीवन के लिए अनेक प्रकार के विषय सम्मिलित हैं, जिसमें महापुरुषाणाम मति, महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनानाम धृति, श्रेष्ठ लोगों का धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति, और सामान्य लोगों के जीवन जीने का तरीका वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हमारे द्वारा भी संस्कृत विषय अवश्यमेव पठनीयम, अवश्य ही पढ़ना चाहिए, अवश्य ही पढ़ा जाना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, तेन उसके द्वारा मनुष्यस्य समाजस्य च, मनुष्य के और समाज का परिष्कार भवेत्, परिष्कार यानी शुद्धि, भवेत् होती है। तेन किसके द्वारा? उसके द्वारा, किसके द्वारा? संस्कृत विषय के द्वारा मनुष्य का और समाज का परिष्कार भवेत्, मनुष्य का के और समाज की, मनुष्य और समाज दोनों की शुद्धि होती है। संस्कृत विषय का अध्ययन करने से मनुष्य के समाज के में जो रूढ़िवादिता है वह निकलकर उनमें सही दिशा में जाने का एक वर्चस्व पैदा होगा, वो जो है सही दिशा का आकलन कर पाएंगे। तेन कौन? तेन उसके द्वारा, किसके द्वारा? संस्कृत विषय के द्वारा मनुष्य से समाज से च परिष्कार भवेत्। तेन यानी उसके द्वारा, संस्कृत विषय का मनुष्य और समाज, मनुष्य की और समाज की शुद्धि होती है। मनुष्य से समाज बना, तो मनुष्य और समाज दोनों की इससे शुद्धि होती है। उक्तंच कहा भी गया है, क्या कहा गया है कि अमृतम संस्कृतम मित्र, अमृतम संस्कृतम मित्र, सरसम सरलम वचः, भाषासु महनीयम यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम। अमृतम संस्कृतम मित्र, सरसम सरलम वचः, भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। मित्र, हे मित्र, अमृतम संस्कृतम, संस्कृत जो है अमृत के समान है। सरसम सरलम वचः, सरसम सरलम वचः, यह जो बोलने में है, ये बोलने में सरसम अच्छी, वो सरल है। वचः यानी यह बोलने में
सरसम, अच्छी व सरलम सरल है। भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम, भाषासु महनीयम यद, जो भाषासु महनीयम, जो भाषाओं में महान है, श्रेष्ठ है। भाषासु महनीयम यद यानी जो, भाषासु महनीयम भाषाओं में महान है, श्रेष्ठ है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान विज्ञान पोषकम, और ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली है। अतः संस्कृत भाषा अमृत तुल्य है। अमृतम संस्कृतम मित्रम सरसम सरलम वच भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। है मित्र, संस्कृत अमृत के समान है, ये बोलने में अच्छी व सरल वचन है, जो भाषाओं में महान है, श्रेष्ठ है, और ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली है। अतः संस्कृत भाषा अमृत तुल्य है। यहाँ पर इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ दिए हैं, जिनको आपको अभ्यास पुस्तिका में उतारना है। इस पाठ का वाचन करते हुए इसका हिंदी अनुवाद भी आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। इस प्रकार आपका पाठ ही संपूर्ण हो गया। धन्यवाद।